दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात कहने के लिए हाजिर हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग घुटने पे आया और अपने कुछ फैसले बदल दिए। चुनाव आयोग मतगणना प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए मजबूर हो गया, जिसका मुख्य कारण देश का विपक्ष। चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी की जाए। पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम पर डाले गए मतों की गिनती को अलग करने के अपने 2019 के फैसले चुनाव आयोग ने पलटा। यह दोस्तों तब हुआ जब चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष का हंटर चला, नहीं तो चुनाव आयोग अपनी पे अड़ा था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देशों में चुनाव आयोग ने कहा, ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक मतगणना केंद्र पर पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी नहीं हो जाती। निश्चित रूप से यह एक अच्छा फैसला है। आयोग ने कहा कि यह निर्णय मतदाताओं, मतगणना प्रक्रिया की और अधिक सुव्यवस्थित बनाने और पोस्टल बैलेट्स की गिनती में आवश्यक स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया गया है। आयोग ने कहा कि किसी संसदीय क्षेत्र के मामले में यदि मतों की गिनती कई मतगणना केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्रवार की जाती है तो ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का अंतिम से पहले सभी मतगणना केंद्रों पर पोस्टल बैलेट्स की गिनती होने तक रोकने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि इसे केवल उन्हीं केंद्रों पर रोका जाएगा जहां पोस्टल बैलेट की गिनती अभी भी चल रही है। सूत्रों की माने दोस्तों, यह फैसला राजनीतिक दलों की मांगों के अनुरूप लिया गया है। विपक्षी दल इस बदलाव की मांग कर रहे थे दोस्तों, और चिंता जता रहे थे कि अंतिम समय में अस्वीकृत या वैध ठहराए गए पोस्टल बैलेट की संख्या के आधार पर करीबी चुनाव प्रचार कराए जा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से अपने 2019 के निर्देश को रद्द करने और सभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती होने तक ईवीएम की गिनती के अंतिम से पहले वाले दौर को रोकने का अनुरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि चुनाव आयोग 2019 के निर्देश और चुनाव संचालन के नियम 1961 के नियम 54A के विरुद्ध। दोस्तों, इसमें कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर पहले पोस्टल बैलेट को आगे बताए गए तरीके से देखेगा, लेकिन तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस मांग को
यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव के बीच में इस प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता। डीएमके ने हाल में ही 17 जुलाई को चुनाव आयोग के साथ एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाया। 2019 तक चुनाव आयोग सभी पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम मतों की गिनती के अंतिम से पहले वाले दौर की प्रक्रिया अपनाता था। 18 मई 2019 को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की संख्या में वृद्धि का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया में बदलाव किया। 2019 के निर्देशों में कहा गया है कि ईवीएम की जिनके अंतिम से पहले वाले दौर की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू करने के निर्देश वापस ले लिया गया है। वापस लेना थे तो पहले ही ले लेते, इतनी विटंबना हुई तब वापस लिए। पोस्टल बैलेट की गिनती के किसी भी चरण की परवाह किए बिना ईवीएम मतों की गिनती जारी रह सकती है। ईवीएम मतों की गिनती पूरी होने के बाद वीवीपैट पर्चियों की गिनती की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुरू हो सकती है। उस समय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS की शुरुआत के कारण पोस्टल बैलेट की संख्या में वृद्धि का हवाला दिया था, जिसमें डाक मतपत्र डाक के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा मतदाताओं को भेजे जाते। हालांकि भरे हुए मतपत्र अभी भी डाक के माध्यम से ही वापस किए जाते। चुनाव आयोग ने कहा कि ETPBS के लिए QR कोड पढ़ने की अनिवार्यता का मतलब है कि डाक मतपत्रों की गिनती में ज्यादा समय लगेगा। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि वह अत्यधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है और उनके एक बयान में कहा कि पहले के निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्र की गिनती के किसी भी चरण की परवाह किए बिना ईवीएम की गिनती सैद्धांतिक रूप से जारी रह सकती है और डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले इसे पूरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि डाक मतपत्रों की किसी भी आमतौर पर जीएम की गिनती से पहले पूरी हो जाती है, लेकिन सुनिश्चित करने के लिए फैसला किया है कि ईवीएम वीवीपैट की गिनती का अंतिम पहले दौर का मतगणना केंद्र पर डाक मतपत्र की गिनती पूरे होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। जहां पोस्टल बैलेट की गिनती पूरे होने के बाद आयोग ने यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है या होगी, जबकि ईवीएम की गिनती 8 बजे के 30 मिनट पर शुरू होती है या होगी। 2020 में चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान की है। दोस्तों, कुल मिलाकर चुनाव आयोग का यह सार निकला कि विपक्ष ने जो मांग की उसी मांग को उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया और पोस्टल बैलेट मतदान को लेकर उन्होंने जो नई
नीति अपनाई है वह कितनी कारगर होती है, कितनी सफल होती है, विपक्ष इससे कितना प्रभावित होता है या संतुष्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में यह प्रतिक्रिया चैलेंज की जाएगी कि नहीं की जाएगी, यह आगे की बात है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।